हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में कि आखिर सांस क्यों फूलती है और इस समस्या का क्या कारण है। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। सांस फूलना आजकल एक आम समस्या बनकर रह गई है। वयस्क और बुजुर्ग ही नहीं बल्कि बच्चे भी इस समस्या से परेशान नजर आते हैं। थोड़ा सा शारीरिक श्रम करने पर ही सांस फूलने लगती है। ये सभी स्थितियां इस बात का संकेत हैं कि आपके वायु मार्ग में किसी तरह की रुकावट आ रही है, यानी कि आपकी फेफड़ों तक शुद्ध ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। तो यह स्थिति सांस फूलना कहलाती है। इस दौरान आप सामान्य स्थिति से अलग बहुत तेज तेज सांस लेने लगते हैं और आपके फेफड़े अधिक से अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ लोगों को सांस भरने के लिए काफी प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि सांस लेने के दौरान उन्हें इस तरह का अनुभव होता है कि वे ऑक्सीजन को ठीक तरह से खींच नहीं पा रहे हैं और वायु उनके सीने में अटक रही है। यह सही है कि सांस फूलने की समस्या के दौरान काफी घबराहट हो सकती है और दिमाग बहुत अधिक थकान का अनुभव कर सकता है, लेकिन इस सिचुएशन से फेफड़ों को किसी तरह की फिजिकल क्षति नहीं पहुंचती है। हम नाक और मुंह के माध्यम से सांस के रूप में जो ऑक्सीजन लेते हैं वह वायु मार्ग के माध्यम से ही शरीर के अंदर प्रवेश करती है और रक्त में मिलकर पूरी शरीर को जीवित और ऊर्जा बनाए रखने में काम करती है। वायु मार्ग या श्वसन तंत्र एक जटिल संरचना होती है जो अनेक छोटी बड़ी ट्यूब से मिलकर बनी होती है। यदि किसी बीमारी के कारण श्वसन तंत्र के कार्यों में बाधा आ जाती है तो सांस फूलने की समस्या पैदा हो जाती है। इन कारणों में शरीर में बढ़ा हुआ फैट, हार्ट अटैक की समस्या, ट्यूमर जैसे रोग भी शामिल हैं। हल्की सी मेहनत के बाद भी सांस फूलना इस बात का संकेत है कि आपकी जीवन शैली बहुत आलस्यपूर्ण है, तो इसे बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक गंभीर रोग का लक्षण हो सकता है। आलसी जीवन शैली के अतिरिक्त और भी कई कारण होते हैं जो सांस फूलने की समस्या पैदा करते हैं। इनमें बातें शामिल हैं: बहुत अधिक वजन बढ़ने के कारण सांस लेने में समस्या होने लगती है। बिना रुके लगातार शारीरिक श्रम करने से भी सांस फूलने की वजह हो सकती है। शारीरिक कमजोरी और खून की कमी के कारण भी सांस लेने में दिक्कत होती है। नींद पूरी न होना भी सांस लेने में समस्या का कारण बन सकता है। अत्यधिक प्रदूषण युक्त स्थान पर रहने से सांस लेने में दिक्कत पैदा हो जाती है। जो लोग बहुत अधिक स्मोकिंग करते हैं उन्हें भी सांस से जुड़ी समस्याएं हो जाती हैं। अस्थमा या हार्ट से जुड़ी किसी समस्या के कारण भी सांस फूलने की दिक्कत हो सकती है। यदि आपको कोई गंभीर रोग नहीं है और फिर भी सांस फूलने की समस्या हो रही है तो आपको अपनी जीवन शैली में सुधार करने की बहुत अधिक आवश्यकता है, अन्यथा आने वाले समय में आप हार्ट पेशेंट बन सकते हैं। किसी भी बीमारी से जुड़ा शक दूर करने के लिए अपना कंप्लीट हेल्थ चेकअप करवाएं, लेकिन इससे पहले अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें। नियमित रूप से योग और वॉक करने वाले लोगों की मांसपेशियों और फेफड़ों प्राकृतिक रूप से मजबूत बनते हैं। पोषण से भरपूर भोजन का सेवन करना चाहिए, इससे आपके शरीर को अंदर से मजबूती मिलेगी और आपका सांस लेने की प्रक्रिया ठीक रहेगी। सांस फूलने की मुख्य वजह शरीर को ऑक्सीजन ठीक से न मिल पाना है, जिससे फेफड़ों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। ऐसे में फेफड़े ऑक्सीजन पाने के लिए श्वसन क्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, जिसको हम सरल भाषा में सांस फूलना कहते हैं। यदि समय रहते सांस फूलने पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। सांस फूलने के खासकर दो मुख्य कारण हैं: एक तो ज्यादा मोटापा व दूसरी शरीर में खून की कमी। फेफड़ों का इन्फेक्शन जैसे निमोनिया व टीबी सांस फूलने का सबसे बड़े कारण है। श्वास नली व उसकी शाखाओं में सूजन भी इसका एक कारण है, जिसे मेडिकल भाषा में अस्थमैटिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। कभी कभी श्वास नली पर किसी गिल्टी या छाती में ट्यूमर का दबाव भी सांस फूलने का कारण बन सकता है। यदि आपका दिल कमजोर है, ऐसा कमजोर दिल खून व पानी का साधारण भार भी नहीं उठा पाता और सांस फूलने का कारण बन जाता है। ऊपर से अगर मोटापा भी है तो सिचुएशन और भी कष्टकारी हो सकती है। वैसे तो अनगिनत जांचें हैं, पर कुछ बहुत जरूरी जांचें सांस फूलने के कारण को समझने व उसके इलाज के लिए आवश्यक हैं, जैसे छाती का एक्सरे, छाती का HRCT, PFT, दिल के लिए DSE, खून की जांच जैसे विटामिन डी की मात्रा व ब्लड गैस एनालिसिस हैं। उस अस्पताल में जाएं जहां आवश्यक जांचों की सुविधा उपलब्ध हो। संबंधित जांचों के बाद अगर लगे कि सांस फूलने का कारण फेफड़ा है, किसी छाती रोग विशेषज्ञ व थेरोसिस्ट सर्जन से सलाह लें। अगर सांस फूलना दिल की वजह से है तो किसी हृदय रोग विशेषज्ञ से सलाह लें। जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें प्लीज। धन्यवाद।